हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए ज्ञानशाला। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं एवापोरेशन एनसीईआरटी से। ठीक है, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि भाई टेम्परेचर के इफेक्ट से या फिर प्रेशर के इफेक्ट से हम मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो क्या वो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ेगी स्टेट को चेंज करने के लिए? तो कैन यू क्वोट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। भाई हमने पिछली क्लास में देखा था कि जब लिक्विड वेपर स्टेट में जाता है तो उसको पहले बॉईल होना पड़ता है। तो उसने ये कहा है कि ये ज़रूरी है एवरीडे, हमारी जो रोज़मर्रा की जिन लाइफ है उसमें ज़रूरी है कि लिक्विड को वेपर में जाने के लिए उसमें जो उस लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, तो वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब हम वाटर को अनकवर्ड छोड़ देंगे, स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, वो क्या होगा, धीरे धीरे से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, जैसे कि हमारे एग्जांपल से डेली लाइफ के, वेट क्लोथ्स ड्राई अप, वो जब हम अपने गीले कपड़े सुखाते हैं, फैलाते हैं, वो अपने आप सूख जाते हैं, तो वाटर कहाँ जाता है भाई, वो वेपर बन जाता है। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। भाई हम जानते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, वो रेस्ट पे नहीं रहते कभी भी। ठीक है, हम जानते हैं ये बात। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई किसी गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर गैस में लिक्विड में और जो सॉलिड है उसमें, ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स हैं भाई उनके पास क्या है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। सबके पास डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो इन इन द केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, भाई जो लिक्विड है उसके सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। तो भाई लिक्विड के पास जो ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर मॉलिक्यूल से, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं लोअर सरफेस से, उससे ज़्यादा। ठीक है, तो भाई मानो जैसे कि आपका मान लिया एक ये चाइना डिश है। ठीक है, इसमें क्या है भाई, ये पार्टिकल्स हैं ऊपर के, ये वाटर के ऊपर के पार्टिकल्स हैं, तो और ये नीचे के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो भाई ये जो पार्टिकल्स हैं ना, इसके ऊपर के ये वाले, इनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनके मुकाबले। मतलब ये ज़्यादा तेज़ी से हिल डुल रहे हैं क्योंकि इसको एनवायरनमेंट से क्या है, एनर्जी मिल रही है इन पार्टिकल्स को, तो इस वजह से इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अब देखो क्या होता है। ठीक है, अब इनके पास भाई ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो ये एबल है अपने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई उसको, पार्टिकल्स के जो अट्रैक्शन है इनके बीच में, उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक करते हैं और ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। भाई ये क्या होगा, इनके पास भाई एनर्जी आ चुकी है इतनी कि ये जो है इनसे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इनका नीचे वाले से और एक दूसरे से, तो भाई ये क्या करते हैं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के क्या करते हैं, वेपर बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं भाई, वेपर बन जाते हैं। This phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। भाई ये जो आपने अभी फिनोमेना देखा लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होने का, और ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। ठीक है, उससे बॉइलिंग पॉइंट से कम। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर नहीं होता ना एनवायरनमेंट का, जब हम कपड़े भी सुखाते हैं। ठीक है, और जैसे कि अभी एग्जांपल में मैंने बताया। ठीक है भाई, तो भाई जब भी आपका बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है किसी भी टेम्परेचर पे, उसको क्या बोलते हैं भाई, हम एवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अब भाई फैक्टर्स है कुछ जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं एवापोरेशन को। ठीक है, अब इसके हम देख लेते हैं। ठीक है भाई, ये एक्टिविटी है आपकी, इसमें कहा गया है भाई आप क्या करोगे, आपको 5 ml वाटर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब होती है इस तरीके की कुछ लंबी सी। ठीक है, उसमें आपको 5 ml वाटर लेना है।
ठीक है। और उसको क्या करना है भाई, या तो एक विंडो के नज़दीक रख दो या फिर उसको फ़ैन के सामने रख दो। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इन नीट विंडो एंड अंडर अ फैन। ठीक है। अब आपको क्या है, ओपन चाइना, जैसे कि ये कुछ ऐसी थाली जैसी होती है जिसमें चाइनीज़ फूड बनता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, उसमें आपको वाटर रखना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश। अब वो दोबारा से उसमें एक और चाइना डिश में आपको रखना है और उसमें क्या करना है, कीप इनसाइड अ कप बोर्ड और ऑन अ सेल्फ इन योर ग्लास। तो इसको कप बोर्ड या फिर आपको एक किसी कोने में रख दो गिलास के अपने। ठीक है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, उसका जो जहाँ पे आपने रखा है उसका भाई रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द एवापोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। तो भाई कितना टाइम लगता है एवापोरेशन को होने में इन सभी केसेस में। ठीक है। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब भाई ये जो आपने ऊपर जो भी किए हैं, अब इनको रेनी डेज में भी करके देखना ऑब्जर्व। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन एवापोरेशन। भाई अब आप क्या कह सकते हो कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सरफेस एरिया का क्या पड़ेगा, विंड का, वेलोसिटी का एवापोरेशन पे। तो भाई ये जो है आपका ये आंसर, इन सब का आंसर नीचे मिल जाएगा। ठीक है, जो हम अभी पॉइंट्स पढ़ेंगे ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेज विथ। भाई आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये जो आपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं, कि इनका एवोपरेशन इंक्रीज़ होगा। जो इनका रेट ऑफ एवोपरेशन है, दर है जो एवोपरेशन का, वो बढ़ेगा। इससे जब आप सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है। वी नो दैट एवोपरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। भाई हम जानते हैं कि एवोपरेशन जो है सरफेस फिनोमिना है। भाई सरफेस फिनोमिना कैसे है, मैंने भाई आपको बताया था। अब आप किसी भी चाइना डिश में मान लीजिए आपने वाटर लिया है, उसके पार्टिकल्स हैं। ठीक है। तो भाई जो ऊपर से सबसे ऊपर के पार्टिकल्स हैं भाई, उनके पास एनर्जी आती है और वो वेपराइज होते हैं। तो ठीक है, तो भाई जो सबसे ऊपर से सरफेस है उसी से हो रहा है ना, तो इसलिए ये सरफेस फिनोमिना है। ठीक है। इफ़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज, तो भाई जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो भाई रेट ऑफ एवापोरेशन जो है इंक्रीज़ कर जाएगा। फॉर एग्जांपल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। अब भाई आप जब कपड़े सुखाते हो घर में, ठीक है, उन्हें भाई ऐसे ही तो नहीं टांग देते ना आप। अगर ऐसे ही रख दोगे तो भाई क्या होगा, वो इतनी जल्दी नहीं सूखेंगे। ठीक है। अगर आप उन्हें फैला दोगे, उन्हें फैला कर स्प्रेड कर कर आप उन्हें फैलाते हो, तो वो जल्दी सूख जाएंगे। तो ये एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ का। ठीक है, जिसमें एवापोरेशन ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो भाई जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो एवापोरेशन क्या होगा, और जल्दी होगा। ठीक है, पहला इफेक्ट ये हो गया। दूसरा है हमारा एन इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तब आपका क्या है, एवापोरेशन ज़्यादा जल्दी होगा। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। भाई ये तो हम टेम्परेचर का इफेक्ट तो पहले ही देख चुके हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे हम, तो भाई पार्टिकल्स को और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो और ज़्यादा मूव करने लगेंगे और वो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। भाई एक्चुअली अब ये तीसरा फैक्टर है भाई, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है भाई, ह्यूमिडिटी एक्चुअली हम नमी को बोलते हैं। अब जैसे कि आपने रेनी सीज़न में या फिर आपने विंटर में देखा होगा कि जो आपका हमारा जो सराउंडिंग्स होती है, जो हमारा उस टाइम पे वातावरण होता है, उसमें क्या होती है, एक नमी होती है। ठीक है। ठीक है। अब ये नमी मतलब कि वाटर के जो वेपर्स है पहले से ही ऑलरेडी है आपके सराउंडिंग्स में। ठीक है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। भाई जो हवा है बाहर की, ठीक है, ये उसमें ह्यूमिडिटी अमाउंट है वाटर का, जो कि वेपर फॉर्म में है। ठीक है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। भाई किसी गिवन टेम्परेचर पर क्या है, एयर जो है अपने आसपास ज़्यादा क्या है, ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं कर सकता। जैसे कि भाई हम एक इनफ, अगर हम कुछ पानी पिएंगे, भाई हम इनफ मतलब अपनी कैपेसिटी से ही तो पानी पी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पी सकते ना। ठीक है। ऐसे ही एयर कुछ हमारे वातावरण में होता है, हमारे, ठीक है, एयर में होता है। अगर उसके पास पहले से ही वाटर वेपर्स हैं इतने और उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उसी केस में ह्यूमिडिटी होता है। तो भाई जब वो डिक्रीज़ होगी ना, जब भाई वो वाटर वेपर्स उसमें से गायब हो जाएंगे, ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है, तभी तो दूसरे वाटर वेपर्स वेपर में कन्वर्ट होंगे ना। ठीक
है। तो इसलिए जब भाई ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ करेगी तो क्या होगा, इसका रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाएगा। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीजेस। अगर भाई ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, जब वाटर वेपर ज़्यादा ही पहले से ही ज़्यादा होंगे एयर्स में, तो क्या होगा भाई, एवापोरेशन डिक्रीज़ करेगा। अगर वो जो है ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर वेपर्स एयर में कम हो जाए, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वो एवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज़ करेगा। एंड इंक्रीज़, अब हम पढ़ते हैं अगला, एंड इंक्रीज़ इन विंड स्पीड। विंड स्पीड, ठीक है, विंड स्पीड कैसे अफेक्ट करता है वो देख लेते हैं भाई। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। जब भाई हमने देखा है कि जब हवा चल रही होती है तो भाई क्या होता है, हमारी जो क्लोथ्स है वो ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द वाइंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स। अब भाई हवा चल रही है, ठीक है, अब आपका मान लो आपने ये कपड़ा सुखा दिया यहाँ पे, ये आपने कपड़ा सुखा दिया मान लो, ठीक है। अब क्या होगा भाई, एयर चल रही है, एयर चल रही है ऐसे, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स थे भाई ऊपर सरफेस के, अब ये क्या है, वेपराइज हो रहे थे, ठीक है। अब ये वेपराइज हुए तो ये जो आपका ये वातावरण है आसपास का, एयर के पार्टिकल्स जो है उसमें वाटर के वेपर्स आ गए, कुछ एयर की फॉर्म, वेपर की फॉर्म में, ठीक है, आ गई भाई, ठीक है। अब जब विंड आई ना भाई, जब विंड आई तो ये क्या हो गया ना, ये वेपर्स यहाँ से इस जगह से बहकर कहीं दूर चले गए भाई विंड के साथ, ठीक है। तो भाई अब दोबारा से जो ये जगह थी, ये जो दोबारा जगह थी, अब भाई यहाँ पे क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, अब इनका जो पानी के वाटर वेपर्स थे जो यहाँ पे फिल हो गए थे, वो फिर से खाली हो गया भाई, वाटर के वेपर्स अब यहाँ पे नहीं है। तो फिर क्या होगा भाई, जो एवापोरेशन का जो ये जो पार्टिकल्स थे नीचे के सरफेस के, अब ये भाई ज़्यादा ऐसे वेपर्स को वेपराइज होंगे, तो भाई ये ज़्यादा जल्दी से सूखेगा ना, क्योंकि जल्दी जल्दी भाई इनका नंबर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई सफ़ा होता जा रहा है ना यहाँ से भाई, पार्टिकल्स ये वेपर्स के ये गायब हो गए फिर हवा से, फिर दूसरे सरफेस के पार्टिकल्स ऊपर गए, फिर वो गायब हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हमारे कपड़े ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई, हाउ डज़ एवापोरेशन कोज कूलिंग। भाई जो एवापोरेशन होता है, ठीक है, वो कूलिंग कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं भाई वो कैसे करता है। In an open vessel, the liquid keeps on evaporating। भाई किसी भी खुले बर्तन में अगर आप लिक्विड को रखते हो तो वह एवापोरेट हो जाता है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रिटेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग एवापोरेशन। भाई जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को सराउंडिंग से, और अपनी जो एनर्जी थी लॉस्ट हो गई थी एवापोरेशन के दौरान, उसे क्या करते हैं, उसे रीगेन कर लेते हैं भाई सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करके एनर्जी को, ठीक है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड, ठीक है भाई। अब ये जो एब्जॉर्प्शन हो गया उसने एनर्जी को, ठीक है, ये जो उसने एब्जॉर्ब करी एनर्जी को फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक सराउंडिंग्स कोल्ड, तो उससे क्या सराउंडिंग्स को वो भाई कोल्ड कर देता है। अब भाई एग्जांपल से आपको समझाता हूँ भाई, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या था, मान लीजिए ये आपका कुछ है जो गर्म हो गया, ठीक है, मान लीजिए बर्तन ही ले लीजिए, चलो छोड़ो। अब भाई इसमें वाटर्स के वेपर्स हैं, ठीक है, वाटर है, मतलब वाटर है इसमें, ठीक है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है भाई। अब भाई वाटर में जब ये कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो भाई ये जो पार्टिकल्स थे ना, पार्टिकल्स थे भाई, अब ये वेपराइज हो गए, ठीक है। तो भाई एनर्जी क्या है भाई इसकी, भाई कम हो गई, ठीक है। अब एनर्जी कम होने के बाद, अब क्या भाई एनर्जी इनके पास कम है ना, अब अगली बार वेपराइज करने के लिए इनके पास एनर्जी कम है, तो क्या होगा भाई, ये सराउंडिंग्स जो है आसपास का जो वातावरण है, ये इससे क्या कर रहे हैं, एनर्जी लेंगे, क्या लेंगे भाई, एनर्जी लेंगे भाई, एनर्जी लेंगे अभी ये, ठीक है। अब एनर्जी लेके तभी तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, फिर ये वेपराइज करेंगे, ठीक है। अब भाई जब ये एनर्जी ले रहे हैं, जब भाई हमें पता है कि हम किसी चीज़ को टेम्परेचर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, और वो ठंडा वो गर्म हो जाता है, ठीक है। अब जब भाई हम इससे एनवायरनमेंट से एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि क्या है, एनर्जी जब कंज्यूम हो रही है तो क्या होगा, जो सराउंडिंग्स है भाई वो कोल्ड हो रहा है, ठीक है, कोल्ड होगा, क्योंकि हमें पता है जब टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो चीज़ ठंडी हो जाती है ना। इसी तरीके से जब एनर्जी कम होगी तो सराउंडिंग्स क्या है भाई, कोल्ड हो जाएगा हमारा, तो यही है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम।
भाई आपने देखा है जब आप हथेली पे क्या करते हैं भाई, when you pour some acetone nail polish remover on your palm। भाई आपने देखा होगा कि अगर आप एसीटोन को यानी कि नेल पॉलिश का रिमूवर होता है अपने हाथ पर डालते हैं तो क्या होगा भाई, थोड़ी देर में वो सूख जाएगा और आपका जो हाथ है ना उस पर क्या होगा, वो ठंडा ठंडा महसूस होगा आपको वहाँ से हाथ अपना, ठीक है, अपनी हथेली, ठीक है। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। अब क्या किया भाई उन्होंने, पार्टिकल्स ने वेपराइज होने के लिए क्या किया भाई, तुम्हारे हाथ से क्या करा, उन्होंने एनर्जी कंज्यूम कर ली। अब भाई एनर्जी कंज्यूम की ना उन्होंने, तो भाई क्या हुआ भाई, आपका जो सरफेस था जहाँ पे वो था एसीटोन, उस पर क्या हो गया भाई, जो पार्टिकल्स थे उन्होंने एनर्जी को गेन किया और भाई वो निकल लिए और तुम्हारा जो हाँ उसका टेम्परेचर कम हुआ वहाँ से और वो ठंडा ठंडा आपको इसलिए महसूस होता है, ठीक है। और सराउंडिंग्स एंड एवापोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल, ठीक है, इसीलिए आपका ठंडा महसूस होगा। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। अब भाई हाँ आप क्या करते हैं, अब मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा धूप वाला दिन था, आप क्या करेंगे भाई, छत पर या फिर किसी ग्राउंड को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, आप उसको पानी डालते हैं। क्यों भाई, अब जब आप सरफेस पे पानी डालते हो, अब क्या करेंगे भाई, ये जो आपका सरफेस है भाई ये गर्म है, इसके पास एनर्जी है, तो ये जो पार्टिकल्स होंगे वेपर्स के भाई ये एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, इसकी क्या करेंगे, इसकी एनर्जी को कंज्यूम कर लेंगे। ये क्या करेंगे भाई, एनर्जी को कंज्यूम कर लेंगे, क्योंकि इनको भाई वेपराइज होना है, इनको पार्टिकल्स को स्टेट करना है, ठीक है। अब ये भाई वेपराइज हो जाएंगे, ठीक है, अब ये वेपराइज हो जाएंगे भाई एनर्जी को कंज्यूम करके। तो क्या किया भाई, इन्होंने एनर्जी को कंज्यूम कर लिया सरफेस से, तो भाई जो इसकी जो एनर्जी कम हो गई तो भाई ये क्या होगा, सरफेस जो है कूल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसी वजह से भाई जो एनर्जी इन्होंने कंज्यूम करी है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग ड्यू टू एवापोरेशन। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग ड्यू टू एवापोरेशन। अब भाई ये कह रहे हैं कि आप और एग्जांपल्स भी दे सकते हैं अपनी डेली लाइफ का कि जिससे कि एवापोरेशन क्या होता है जिसकी वजह से और वहाँ पे कूल हो जाता है। अब आगे देखते हैं भाई, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, कि हमें भाई कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए समर के टाइम पे, ठीक है। ड्यूरिंग समर के दौरान भाई वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। भाई ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारा मैकेनिज्म होता है बॉडी का, हमें ठंडा रखने, हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो भाई ये उसी वजह से है कुछ। वी नो डैट ड्यूरिंग एवापोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स और बॉडी एंड चेंज इनटू वेपर्स। अब भाई हमारे भाई मैकेनिज्म है बॉडी का भी, जब भाई हमें स्वेट आता है, पसीना आता है, ठीक है, अब भाई हमारी बॉडी क्या है, गर्म में गर्म होगी, ठीक है। अब जब भाई आपको पसीना आता है, ठीक है, जब आपको पसीना आया उन्होंने क्या किया, हमारी बॉडी से एनर्जी गेन करी, ठीक है, और वो क्या हो गया, वेपराइज हो गई, ठीक है भाई आपका, ठीक है, और उसने क्या किया, आपकी बॉडी को भाई ठंडा कर दिया है, इसी वजह यही होता है, ठीक है। The heat energy equal to latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool। जो हीट की एनर्जी थी वो इक्वल होती है भाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब भाई हमारी बॉडी जो थी, हमारी बॉडी का जो एनर्जी है हीट की, ठीक है, वो बराबर है भाई किसके, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कि चाहिए होती है वाटर को वेपराइज करने के लिए, ठीक है। तो भाई वो सारी की सारी कंज्यूम कर लेते हैं भाई पार्टिकल्स हमारे शरीर की एनर्जी को, हीट एनर्जी को, और भाई और फिर वो एब्जॉर्ब करने के बाद वेपराइज में कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में, और क्या करते हैं भाई हमारी बॉडी को कूल कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं भाई अपनी बॉडी को कूल कर जाते हैं, ठीक है। तो कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, जैसे कि भाई हमें पता है कि कॉटन एक भाई गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर का, आप भाई कहीं भी अब वहाँ पानी पड़ा होगा वहीं पर कॉटन डाल दो, कॉटन क्या करेगा भाई सारे वाटर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्बर है कॉटन। हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट इनटू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी एवापोरेशन। तो भाई जब क्या होगा, ये जो कॉटन है भाई ये हमारे स्वेट को, हम जो पानी है भाई कॉटन ज़्यादा जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा। अब भाई जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा भाई, एब्जॉर्ब करने के बाद भाई वो क्या होगा, सरफेस में बांट देगा पानी को, ठीक है। तो भाई अब सरफेस पे भाई पार्टिकल्स आते रहेंगे ऊपर से और एवापोरेट होते रहेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा एवापोरेशन इसमें ईजिली हो पाता है भाई, इसलिए हमें कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए, ठीक है। तो यही कारण है भाई हमें पहनने चाहिए कॉटन के क्लोथ्स। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर।
भाई हमने देखा है कि मान लीजिए आपका ये गिलास है, आपने इसमें क्या किया है, ठंडा वाटर भरा हुआ है, मतलब ठंडा ठंडा पानी है इसमें भाई, ठंडा ठंडा पानी है। अब आप देखोगे कि थोड़ी देर में बाहर भाई आप इसे बाहर रखोगे ना, इसके सरफेस पे भाई कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी पानी की, आपने देखा होगा, ठीक है। तो भाई ये क्यों होता है? तो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। भाई आप एक टम्बलर लो, उसमें क्या करो, एक आइस का कोल्ड वाटर रख लो, ठीक है। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। भाई हम थोड़ी ही देर में देखेंगे कि जो है टम्बलर का सरफेस है बाहर से, उस पर पानी के ड्रॉपलेट्स होंगे। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अब भाई जो वाटर के वेपर्स हैं ना, जो हमारे एयर में प्रेजेंट हैं, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जब भाई वो कॉन्टैक्ट में आएंगे ना कोल्ड वाटर की, ठीक है, उसको क्या करेंगे, एनर्जी को लूज़ कर देंगे। अब मान लीजिए भाई ये आपका सरफेस था, ठीक है, इसमें आपने पानी भरा हुआ है ठंडा ठंडा, ठीक है, कोल्ड वाटर, ठीक है। अब भाई जब ये यहाँ पे वाटर वेपर्स थे, कुछ वाटर वेपर्स थे, ठीक है, अब वो क्या हुआ, इसके सरफेस से जब टच करेंगे, जब वो इससे टच करेंगे तो भाई ये तो ठंडा है ना, ठीक है। अब ये ठंडे होंगे तो इनके पास क्या है भाई, एनर्जी है, ये थोड़ी इनके पास थोड़ी सी हीट है, इनके पास ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि ये भाई वेपराइज हो चुके हैं। जब इसके सरफेस से ये टच करेंगे तो इनकी एनर्जी भाई कम हो जाएगी, क्या होगी भाई, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। और जब भी इनकी एनर्जी कम होती है, जब एनर्जी कम होती है, आपको पता है कि भाई लिक्विड क्या है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो किसमें, वापस जो है दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से आपको क्या है, ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है किसी कोल्ड सरफेस के ऊपर, ठीक है। एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट, जिसे हम देखते हैं वाटर के ड्रॉपलेट्स के रूप में, ठीक है। चलिए भाई आगे कुछ, भाई आपका चैप्टर हो चुका है ख़त्म। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो भाई चैप्टर की वीडियोस देख लीजिएगा ऊपर से सभी, ठीक है। और इसके क्वेश्चन हम एक अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं चैप्टर 2 शुरू करने वाला हूँ जल्दी, ताकि आप भी साथ ही साथ अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आपने अगर पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप वो देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।